इन दिनों पूरे झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने अपने जनता के अदालत में अपने भागीदारी को सुनिश्चित करना शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं संथाल परगना का काफी हॉट सीट माने जाने वाला मधुपुर विधानसभा में, जहां से हफीजुल हसन अंसारी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। झारखंड सरकार में इंडिया गठबंधन में ये मंत्री भी रहे हैं और इस बार मधुपुर के जनता के अदालत में रहेंगे। हम लोग इनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा और किन किन मुद्दा के साथ ये जनता के अदालत में जा रहे हैं। सर, टीवी 45 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मुद्दा इस बार मधुपुर में रहेगा? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप चल करके मेरे पास आए। मुद्दा साफ है, ढकी छुपी मुद्दा नहीं है। जो हम लोग विकास किए हैं और जो विकास के विरोधी हैं, जिन्होंने सरकार को नहीं चलने दिया सही ढंग से, बहुत सारी दिक्कतें बीच बीच में आई। यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री को षड्यंत्र के तहत 5 महीना जेल में रखा। इसको लेकर के हम लोग जाते हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री, गुरुजी का बेटा, वो गुरुजी जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल यहाँ के आदिवासी, यहाँ के पिछड़ा, यहाँ दलित, यहाँ के जो भी समाज के गरीब लोग हैं उनके लिए अपना पूरा जीवन बिता दिया। आज झारखंडियों का, आदिवासी मूलवासियों का ये फर्ज बनता है कि उस अपमान का बदला लेना। पहला ये है। दूसरा, विकास में अगर बात किया जाए तो आप देखे होंगे कि जैसे कोविड-19 खत्म हुआ, 2022 से हम लोग सर्वजन पेंशन योजना, जो भी 60 साल के हैं, चाहे किसी जाति के हैं, उनको हम लोग पेंशन देना शुरू किया। जब हमको केंद्र से पैसा नहीं दिया गया आवास का, प्रधानमंत्री आवास का पैसा रोक दिया, तो हम लोग अब वो आवास दे करके जो गरीबों का जो घर नहीं था उसको घर देने का काम किए। बिजली माफी, बिजली एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत लोगों का पेंडिंग था, बिल पेंडिंग था, उसका घर में कलह हो जाता था। जी। भाई भाई में झगड़ा हो जाता था। बाप के नाम से कनेक्शन है, 2 बेटा है, 3 बेटा है, वो सब बाप ज़ईफ हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो देने लायक नहीं है। बेटा लोग को बोला जाता था तो बोलता हम नहीं देंगे, वो बोलता हम नहीं देंगे। तो उस सब पैसे को किसी 30,000, किसी 40,000, किसी 50,000, किसी 80,000 भी माफ़ हुआ है, जो एक बहुत बड़ा बोझ था। और 200 यूनिट बिजली फ्री भी हम लोग कर दिए हैं कि आपको 200 यूनिट तक एक पैसा भी आपका बिल नहीं आएगा। इससे सारे जनता, वो किसी जाति विशेष का नहीं, पूरे जो वोट दिए हैं, जो वोट नहीं दिए हैं, जो बीजेपी समर्थक हैं, जो कांग्रेस समर्थक हैं, जो सबका हम लोग ये किए। मैया सम्मान योजना में जो परिवार में, मैया सम्मान योजना हम लोग को निकालने का दिसंबर में ही था, दिसंबर जनवरी या उससे पहले, लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जेल चल गए, जिसके चलते डिस्टर्ब हुआ, उसको देर हो गया। और एक छोटा सा रकम, बड़ा रकम तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा रकम कि उसको उस ज़रूरत के समय में उस पैसे को वो इस्तेमाल कर सकते। और जैसे हम लोग आएंगे फिर सत्ता में, तो उसको 2500 रुपया हम लोग कर दिए हैं। दिसंबर से, अभी हम लोग पास दिसंबर से 2500 रुपया कर दिए हैं। कृषि ऋण माफी योजना है, सावित्रीबाई फुले योजना है, ऐसा योजना हम लोग निकाले हैं, इतना योजना निकाले हैं कि हर घर में 5 से 10 हज़ार रुपया किसी न किसी माध्यम से आपको मिलता है। अभी गरीब लोग जो ये इलाज कराने में असमर्थ है, उनको जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 10,000, 5,000, 25,000 तक हम लोग दे सकते हैं। गंभीर बीमारी के लिए 25 लाख तक दे सकते हैं। रोड के मामले में आप अगर देखते हैं तो रोड हम लोग करीब 16,000 किलोमीटर पूरे झारखंड में बनाए। अपना क्षेत्र में आज तक इतना रोड मधुपुर विधानसभा में नहीं बना था, उतना हम बनाए। पानी के क्षेत्र में भी मेरा काम हुआ है।
और केंद्र सरकार जो 1,36,000 करोड़ रुपया जो मेरा रॉयल्टी का पैसा है वो नहीं दे रहा है, जो मेरा हक है वो सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा कि उसका सरकार यहाँ नहीं है। अभी आपको बतलाते हैं कि खेल में झारखंड बहुत आगे है, लेकिन यहाँ खेलो इंडिया में कितना दिया? 9 करोड़, जबकि गुजरात उतना आगे नहीं है, वहाँ से अब खिलाड़ी बहुत कम पाएंगे, वहाँ 446 करोड़ दिया है। तो ये पक्षपात केंद्र द्वारा हमेशा से किया जा रहा है। इसके लिए लोग यहाँ के जो मतदाता मालिक हैं वो तैयार हैं कि फिर से हमको हेमंत सोरेन को गद्दी में बिठाना है। सर, मधुपुर के जनता ने अगर पुनः आपके ऊपर भरोसा जताया और पुनः दोबारा आप यहां से जीत कर गए तो मधुपुर के लिए प्राथमिकता के तौर पर आप कौन सा काम करेंगे अगले चुनाव जीतने के बाद से? देखिए, अभी शिक्षा क्षेत्र जहाँ भी हम जाते हैं, किसी भी मीटिंग में आप देखिएगा, चाहे फुटबॉल का मीटिंग हो या राजनीतिक मीटिंग हो, कहीं भी हो, तो हम शिक्षा के बारे में बोलते हैं कि आप शिक्षित होइए, एक वक्त कम खाइए, 2 ही वक्त खाना खाइए, लेकिन अपने बाल बच्चे को पढ़ाए। उसके तहत सबसे पहले हम लोग यहाँ के जो नागरिक मंच हैं और जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मिल करके नगर पुस्तकालय खुलवाए, जो बहुत अच्छा चल रहा है। इसके बाद मैं अपना प्रखंड में मार्गोमुंडा प्रखंड में 2 डिग्री कॉलेज का मांग किया था, एक मार्गोमुंडा, एक करौं, लेकिन एक ही मार्गोमुंडा अभी पास हुआ है, करौं अभी नहीं पास हुआ, उसको हम लोग पास कराएंगे, वो भी प्रोसेस में। 2 ITI कॉलेज, एक दिन में 2 ITI कॉलेज का मैंने उद्घाटन किया, एक मधुपुर में, एक मार्गोमुंडा, एक करौं, लेकिन एक ही मार्गोमुंडा अभी पास हुआ है, करौं अभी नहीं पास हुआ, उसको हम लोग पास कराएंगे, वो भी प्रोसेस में। 2 ITI कॉलेज, एक दिन में 2 ITI कॉलेज का मैंने उद्घाटन किया, एक मधुपुर में, एक करौं में। महिला डिग्री कॉलेज का मान्यता दिला करके वहाँ भी एडमिशन भी चालू है, वो कराए। सबसे पहले पढ़ाई, इसके बाद रोड में जितना हम यहाँ फंड लाए हैं, पूरे झारखंड में किसी भी विधानसभा में उतना रोड नहीं बना है जितना मैं अपना विधानसभा में बनाए हैं और बनवा रहे हैं। बहुत पास हुआ है, एग्रीमेंट होना बाकी है। सर, चलते चलते हमारे जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप इस संथाल परगना के काफी लोकप्रिय मंत्री रहे हैं और यहाँ पर आपके जो पिताजी हैं उनका भी बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए योगदान रहा है। खैर वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके विरासत को आप संभाल रहे हैं और लगातार अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं संथाल परगना पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह लगातार आरोप लगते आ रहा है कि घुसपैठिए संथाल परगना पर सक्रिय हो रहे हैं। इसको आप किस नजरिया से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है? देखिए, ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है। मैं तो कल भी गिरिडीह में नॉमिनेशन था, माननीय कल्पना जी का, सुदीप कुमार सोनू जी का और केदार हाजरा जी का, वहाँ से भी मंच से मैं बोला कि आप एक भी बांग्लादेशी को लाइए, एक भी पकड़ करके आप लाइए, हम 1,00,000 रुपया देंगे। ये सिर्फ यहाँ बांटने का, कहीं आदिवासी मुस्लिम में लड़ाने का काम कर रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करने का काम कर रहा है। मधुपुर को ये सब जो अभी दुर्गा पूजा के टाइम में जिस तरह यहाँ का माहौल कर दिया था, मैंने उस माहौल को स्ट्रिक्टली संभाला और शांत कराया। वो अफवाह में लोग आ गए थे, लेकिन मधुपुर एक ऐसा जगह है जो यहाँ मधुपुरियत और यहाँ अमन चैन से सब रहना चाहते हैं। यहाँ नहीं चाहते हैं कि ऐसा तत्व यहाँ आए जो मधुपुर को डिस्टर्ब करे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चूंकि पूर्व में भी यह देखा गया है कि आपके परिवार का कहीं ना कहीं मधुपुर में काफी बड़ा योगदान रहा है और सामाजिक समरसता को बनाने में भी पूर्व मंत्री जी का भी बहुत बड़ा प्रयास रहा है। सर, अंतिम सवाल आपसे होगा, बहुत सारे दर्शक TV 45 के इस खबर को देखेंगे, तो आप यहाँ मधुपुर विधानसभा के जो भी मतदाता मालिक हैं, युवा साथी हैं, अपने चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनसे आप क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं जो यहाँ मंत्री बना, परिस्थितियों के तहत बना। मेरे वालिद साहब का कोविड में डेथ हो गया, इसके बाद मुझे माननीय गुरु जी का आशीर्वाद मिला, हेमंत बाबू का प्यार मिला, क्योंकि मेरा अब्बा का इतना बड़ा किरदार, इतना जो वो ईमानदारी के साथ गुरु जी के कंधे से कंधे मिला करके साथ में रहे,
उसी का फल मिला कि हमको उस जगह में बैठाया गया। मैं राजनीतिक में नहीं था पहले, अपना बिजनेस करता था, पढ़ाई में किया हुआ इंजीनियरिंग हो, 5 साल नौकरी भी किया। इसके बाद मैं यहाँ का मंत्री बना, 1 साल कोविड में चला गया। मुझे समझ में शुरू में नहीं आ रहा था, समझने में टाइम लगा, फिर जब मैं समझा तो मैंने काम किया। काम में क्या हूँ इसमें दो मत नहीं है, नकार नहीं सकते हैं कि काम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसके बाद भी कुछ काम ऐसा है जो हम नहीं कर सके हैं, उसको करेंगे आगे भविष्य में। मैं ईमानदारी के साथ काम किया हूँ, कहीं भेदभाव जाति पाति इस सब से काम नहीं किया हूँ। मैं जितना इस क्षेत्र में धार्मिक स्थान को बनाया हूँ, चाहे मस्जिद हो, मैं वजू खाना है या हुजरा है या मंदिर सुंदरीकरण का है, वो इतिहास एक मधुपुर में लिखा गया है। और मैं अपील करता हूँ अपने मतदाता मालिकों से कि आप मधुपुर को शांति के लिए, मधुपुर के मधुपुरियत के लिए आप लोग फिर से मुझे चुने। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि पिछला जो मेरा अनुभव, जो कमी के चलते अगर कुछ गलतियां हो गई होगी, तो उसको माफ़ करते हुए आगे के लिए हमको फिर आप लोग आशीर्वाद दें, दुआ दें, प्यार दें। मैं आपके लिए दिन रात मधुपुर के लिए लगा रहूँगा और एक अच्छा मधुपुर, सुंदर मधुपुर बनाने का मैं प्रयास करूँगा। अभी मुझे नगर विकास मंत्री जब लास्ट टाइम में बनाया गया, तो मैं 50 करोड़ का स्कीम अपने मधुपुर नगरपालिका क्षेत्र में मैंने भी दिया, लेकिन चुनाव आचार संहिता 1 महीना पहले लगा दिया गया। आप लोग जानते ही होंगे कि 5 जनवरी को यहाँ कार्यकाल खत्म होने होता है, तो दिसंबर में हम लोग सोचे थे, लेकिन वो बौखलाहट में 1 महीना पहले चुनाव आचार संहिता लगा देना, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है। उन्होंने हत्या की है, जबकि अपना जहां उनका सरकार है वहां बढ़ा देता टाइम, एमपी इलेक्शन का टाइम बढ़ा दिया, और जगह का ऐसे बहुत जगह मिसालें आपको मिलेंगी। लेकिन मैं हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुआ। फिर भी यहाँ की जनता जो है वो सब तैयार है, हेमंत बाबू के कार्य से खुश हैं। गुरुजी का जो छत्र छाया है, जिस सिपाही हम लोग हैं, और उनके दिशा निर्देश पर चलते हैं, उनके आशीर्वाद से चलते हैं। और मुझे उम्मीद पूरा है कि फिर से हम लोग मजबूत तरीके से इस बार फिर सत्ता में आएंगे, और जो अधूरे काम, चाहे नौकरी के मामला हो या और सारे मामला हो जो फंसा हुआ है, उस सबको को हम लोग क्लियर करेंगे और एक सुंदर झारखंड बनाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर ये थे झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल अंसारी साहब, जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण बात कहा और इनका साफ तौर पर मधुपुर विधानसभा के लिए संदेश है कि काम किया हूं, काम करूंगा, जनता का सम्मान करूंगा। इसी अभियान के साथ इनका जो अभियान है वो चल रहा है, और जनता से अपील है कि अगर पुनः सेवा का मौका आप लोगों ने दिया तो जो भी अधूरा काम है उसको निश्चित तौर पर पूरा करूंगा और एक सुंदर झारखंड बनाऊंगा, सुंदर मधुपुर बनाऊंगा। दीनदयाल तिवारी के साथ चंकी तिवारी।